जय जिनेन्द्र सभी को। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का हमारा विषय है बंधन या मुक्ति। चॉइस हमारी है। अब तीन चीजें समझनी है यहां पर। एक तो बंधन क्या होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, कब कब और कैसे होता है। दूसरा, मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं। और तीसरा कि यदि चॉइस हमारी है तो हम सही चुनाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट्स को आज हम अगले जो भी 40-45 मिनट हैं इसमें देखेंगे। आप लोगों की एवरेज एज जो मुझे नजर आ रही है, क्या ये 8-9-10 साल की है मैक्सिमम? हाँ दीदी। यस, ओके, ठीक है। तो मैं इस भाषा में बात करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ सके। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग और पूछ सकते हैं बीच में। देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों में से कितने लोगों ने 6 द्रव्यों के बारे में पढ़ा है? बहुत बढ़िया, काफी सारे हाथ नजर आ रहे हैं। किसने नहीं पढ़ा है, किसे नहीं पता कि 6 द्रव्य क्या होते हैं? अब वो हाथ खड़ा करे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी हैं क्या जिसे नहीं पता है 6 द्रव्य क्या है। मतलब मोटा मोटी थोड़ा बहुत कुछ तो आप सब जानते ही हैं। बहुत बढ़िया। 7 तत्वों के बारे में किसने नहीं सुना है? ओके, ग्रेट। तो इसका मतलब है हम 6 द्रव्यों को भी जानते हैं, हम 7 तत्वों को भी जानते हैं। आप जानते हो एक बहुत बड़ा फर्क क्या है 6 द्रव्यों में और 7 तत्वों में? नहीं, नाम अलग हैं, अलग टाइप की चीजें हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फंडामेंटल डिफरेंस बताऊंगी, एक इतना बड़ा फर्क बताऊंगी कि जो फर्क बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में है, हमारे बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया, 2 प्रकार के फैक्ट होते हैं। फैक्ट का मतलब आप समझते हो ना, वस्तु का स्वरूप जैसा होता है उसे फैक्ट कहते हैं। जो सच में है उसे फैक्ट कहते हैं। वाकई में फैक्ट 2 टाइप के होते हैं। एक तो बाहर का फैक्ट होता है, वस्तु का फैक्ट होता है, चीजों का फैक्ट होता है। और एक हमारे मन के अंदर जो हम उस फैक्ट को देखते हैं, उसको हम पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, तो ये एक दूसरा फैक्ट मेरे मन के अंदर होता है। एक मन के बाहर वाला फैक्ट, बाहर की दुनिया वाला फैक्ट, और एक हमारे मन के अंदर वाला फैक्ट, हमारे अंदर वाला फैक्ट। ये जो बाहर की दुनिया वाला फैक्ट है वो 6 द्रव्यों के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बच्चों को नहीं बड़ों को भी लग रहा होगा। शायद पहली बार सुन रहे होगे इस बात को, मैं भी पहली बार कह रही हूं क्या, कि बाहर की दुनिया का फैक्ट जो है वो 6 द्रव्यों के रूप में है। यानी कि बाहर की पूरी दुनिया 6 जाति के द्रव्यों में डिवाइड हो चुकी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यदि आप बोलते हो कि अग्नि गर्म है तो ये बाहर की दुनिया का फैक्ट है। यदि आप कहते हो कि सुबह सूरज निकलता है और रात को अस्त हो जाता है, ये बाहर की दुनिया का फैक्ट है। ये बड़े लोग जो नजर आ रहे हैं उनने एक गाना सुना होगा कि तुम दिन को गर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद
वही बात कहेंगे। अगर वो दिन को रात कहता है तो वो बाहर की दुनिया का फैक्ट है कि वो उसके अपने अंदर का फैक्ट है? अपने अंदर का फैक्ट है ना। देखो, हम स्कूल में ऐसी मस्ती किया करते थे। जब मैं 8th 9th स्टैंडर्ड में होंगी तो स्कूल से जैसे ही छूटते थे ना, तो कई लोग बस से जाते थे, कई लोग साइकिल से जाते थे। तो हम जैसे ही स्कूल के गेट से बाहर निकलते थे, तो जो आगे बच्चों का ग्रुप जा रहा होता था, हमारी क्लास के ही बच्चे होते थे, तो हम पीछे से ऐसे चिल्लाते थे, ए बंदर, ए गधे। और फिर पता है क्या करते थे? जो भी पीछे मुड़ के देख लेता था उससे पूछते थे, क्या तू बंदर है क्या? तूने क्यों देखा? क्या तू गधा है क्या? तूने क्यों मुड़ के देखा? हम तो बंदर और गधे से बात कर रहे हैं। तूने मुड़ के देखा है मतलब तू अपने आप को बंदर और गधा मानता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पीछे से आवाज आई, ए बंदर, और मैंने पीछे मुड़ के देख लिया और उनने मुझे बोला कि क्यों, तू बंदर है क्या? तू गधा है क्या? तो पता है मैंने क्या बोला? मैंने बोला, अगर तुम इंसान को गधा बोल भी दोगे और मैं मान भी लूंगी, तो भी क्या इंसान गधा हो जाएगा? अरे गधे को घोड़ा बोल भी दोगे तो गधा रहेगा और घोड़ा तो घोड़ा रहेगा। तेरी बात झूठी हो जाएगी। गलत मैं नहीं हूं, गलत तेरे शब्द हैं, अगर तू ऐसा मानता है तो। नहीं, इजंट इट? क्योंकि दो फैक्ट चल रहे हैं दुनिया के। एक दुनिया का फैक्ट है कि गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, इंसान इंसान रहेगा, बंदर बंदर रहेगा। किसी को कुछ भी बोल दो ना, आप क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा फैक्ट है कि अगर मैंने गधे को घोड़ा जान लिया तो वो गधा और घोड़ा तो नहीं बदल रहा है, लेकिन मेरा खुद का ज्ञान जिसमें मैंने गधे को घोड़े के दाम देके खरीद लिया, तो मेरे ज्ञान में मुझे धोखा मिल जाएगा। वो एक दुनिया मेरे अंदर चल रही है, उसमें भी अगर मैं लाजवाब बेवकूफ हूं तो मैं गधे को घोड़े के दाम में खरीदने के बाद भी खुश रह सकता हूं। नहीं, पूरी जिंदगी इसी बात से खुश हो सकता हूं कि वाह क्या जबरदस्त घोड़ा खरीदा है मैंने। और एक दिन कोई आके यदि मेरी आंखों को खोल दे, अगर उसके पहले मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो मैंने पूरा जीवन निकाल दिया गधे को घोड़ा समझने में और क्या डील मिली है सोचने में। और लेकिन अगर मुझे किसी ने बता दिया मरने से पहले, तो हो सकता है मैं दुखी होके मरूंगा। क्या गधा घोड़ा चल रहा है ये? दो गधे घोड़े चल रहे हैं, एक बाहर की दुनिया के और एक अंदर की दुनिया के। जो बाहर की दुनिया का है वो एक फैक्ट है, लेकिन जो अंदर की दुनिया का है, जिसकी वजह से मैं खुश हो रहा हूं या दुखी हो रहा हूं, वो भी तो एक फैक्ट है भाई। वो झूठा थोड़ी है। झूठा है क्या वो? झूठा नहीं है वो। देखो, प्रसिद्धि, अगर तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कहा कि बेटा 6 महीने बाद तेरी बर्थडे आने वाली है ना, तो 6 महीने बाद मैं तुझको एक नया मोबाइल गिफ्ट में दूंगी, राइट? अब अगर केवल ज्ञानी से कोई जाके पूछ लेता उसी वक्त कि प्रसिद्धि को 6 महीने बाद मोबाइल फोन मिलना है कि नहीं मिलना है, तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका था कि तुम्हें मोबाइल नहीं मिलना है, और दिव्य ध्वनि में ये बात आ गई कि तुम्हें मोबाइल नहीं मिलना है। लेकिन ये बात ना तुमको पता है और ये बात ना तुम्हारी मम्मी को पता है, ये सिर्फ केवल ज्ञानी को पता है। और शायद सीमंदर भगवान के सामने, युगमंदर भगवान के सामने कोई जीव यदि बैठा होगा जिसने पूछा होगा कि भरत क्षेत्र में जो भारत देश में प्रसिद्धि जैन रहती है, नहीं सॉरी दुबई देश में प्रसिद्धि जैन रहती है, उसे मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो शायद उसको पता चलेगा। फैक्ट क्या है? प्रसिद्धि फैक्ट क्या है? मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। लेकिन तुम्हारी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, तुम्हें मम्मी ने बोल दिया है 6 महीने बाद तुझे मोबाइल दिया जा रहा है, तो आज से लेके अगले 6 महीने तक
तेरा फैक्ट क्या होएगा बता। तो किसको भोगेगा? तो बहुत खुश होएगी, अपनी सारी फ्रेंड्स को बताएगी, फुल ऑन शो ऑफ चलेगा, एक्साइटमेंट चलेगा। हम तो यही सोचेंगे जिस दिन तक नहीं मिलेगा उस दिन तक कि मुझे तो मोबाइल मिलने वाला है, उसकी फोटो देख देख के सपने संजोएंगे हम तो। अब मुझे एक बात बताना कि तुम्हें किस फैक्ट से फर्क पड़ता है, जो 6 महीने बाद होने वाला है कि जो अभी 6 महीने तक चल रहा है? कि मैं इन 6 महीने में इस फैक्ट को भोगूंगी जो फैक्ट मेरे मन में चल रहा है, मेरे ज्ञान में चल रहा है, जिसको मैं जान रहा हूं, उसी का मैं वेदन कर रहा हूं। 6 महीने बाद हो सकता है मेरा दिल टूट जाएगा और फिर मैं उस दुख का वेदन करूंगा, लेकिन 6 महीने तक बिना मोबाइल के आए भी मैं तो खुश रह लिया, जैसे कि मोबाइल आने ही वाला है। अच्छा चलो, एक बहुत बड़ा दूसरी और, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन अजम्पशन लेते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं मुझे, प्रदीप जी, जिया जी, आप लोगों को, मधु जी, आप लोगों को यदि कोई ये बता देता है कि मुझे जाति स्मरण हुआ है, अगले भव में आप विदेश क्षेत्र जा रहे हैं, उसी भव से मुक्ति हो जाएगी, अब आपका ये भव कैसा बीतेगा, आप मुझे ये बताएं। अभी फैक्ट जाने दो, दुनिया का फैक्ट जो होगा तो होगा, उस आदमी ने सच बोला, झूठ बोला, अज्ञान में बोला, जानबूझ के बोला, हमें नहीं पता, और अगले भव में क्या होना है वो अनंत केवल ज्ञानियों को पता है, आपको और मुझे नहीं पता है। हमने तो ये जान लिया कि अगले भव में हमारा 8 साल की आयु में ही और अंतर मुहूर्त होते ही मोक्ष हो जाएगा। जैसा जीवन ये पता होने के बाद आप बिताओगे, ऐसा जीवन ये अज्यूम करके नहीं बिता सकते हो। हाँ, कभी सोचा ये? कैसा है ये ख्याल गालिब? हाँ, कैसा लगता है प्रज्ञा, इस भव को तो ऐसे जियो कि जैसे ये भव समाप्त होगा उसके 8 साल 9 महीने और गिन लेना चलो, प्लस अंतर मुहूर्त बाद मेरा मोक्ष होने वाला है। अब तुम किसको भोगोगे प्रति समय कि अब तो मैं अपने इन परिणामों को भोगूंगा कि जैसे मेरी अभी मुक्ति होने वाली है। ये फैक्ट भी कम फैक्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। जो 6 द्रव्यों की हमने बात करी थी आज लेक्चर के बिगनिंग में, वो है बाहर का सत्य, वो है 3 लोक का, दुनिया का सत्य, लोकालोक का सत्य। और जो ये 7 तत्वों की बात चलती है, नव पदार्थों की बात चलती है, ये है हमारे अंदर का सत्य। 2 टाइप के सत्य हैं। देखो, खुश तो वो आदमी रहता है जिसका बाहर के सत्य के अनुसार अंदर का सत्य हो जाए, क्योंकि उसका दिल कभी टूटेगा नहीं। प्रसिद्धि, अगर 6 महीने बाद तुम्हें मोबाइल मिल जाता है फाइनली, तो तुमने 6 महीने भी मोबाइल को भोगा और 6 महीने के बाद भी मोबाइल को भोगोगी नहीं, दोनों हाथ में लड्डू हैं फिर तो। पहले केस में दिल टूट सकता था, इस केस में तो दिल टूटेगा नहीं। देखो, अभी तो मैं जीत ली, इस भव में तो मैं जीत ली, अगर मुझे ये पता है कि अगले भव में मेरी मुक्ति होने वाली है, ये भव तो मेरा बहुत बढ़िया निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे कोई डर ही नहीं है, हमको कछु भय ना रे। ये दुनिया को, संसार को देख के मुझे ऐसा लगेगा, ये संसारी जीव, मैं तो मुक्त होने वाली हूं ना अभी। हाँ, ये संसारी बेचारे, एक समझो धोबिन की लड़की हो, धोबिन समझते हो ना, लॉन्ड्री वाला, एक धोबिन की लड़की हो और राजा उससे वादा कर ले कि 6 महीने बाद उससे शादी कर लेगा, तो ये 6 महीने कैसे बिताएगी वो धोबिन की लड़की? यही समझेगी ना, मैं तो महारानी बनने वाली हूँ भाई 6 महीने में। तुम्हें क्या लगता है कपड़े धोएगी कि धुलवाएगी? तुम्हें क्या लगता है 50-50 रुपए के लिए झगड़ा करेगी
अरे मैं तो 6 महीने बाद महारानी बनने वाली हूँ भाई। यानी कि वस्तु का स्वरूप, यानी कि फैक्ट, यानी बाहर की दुनिया जैसा उसका रियल वस्तु स्वरूप है, वैसा ही यदि मेरे ज्ञान में आ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वहां की दुनिया भी बढ़िया और यहाँ की दुनिया भी बढ़िया, यानी मेरे दोनों हाथों में लड्डू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या जानना जरूरी है प्रसिद्धि, कि बाहर की दुनिया के हिसाब से पहले तो केवल ज्ञानी बता दें कि 6 महीने बाद मोबाइल मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। पहले ये तसल्ली तो कर लूं, इंपॉर्टेंट है ना ये वाली तसल्ली भी मेरे लिए बहुत। तो मुझे ये जानना है केवल ज्ञानी के ज्ञान से कि मैं वास्तव में बंधा हुआ हूं कि मैं मुक्त हूं। अभी 6 द्रव्यों की अपेक्षा समझना है, फिर हम 7 तत्वों की अपेक्षा समझेंगे। पहले बाहर की दुनिया देखनी है कि वो मेरे अनुकूल है, मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे फेवर में है, कि वो मेरे अगेंस्ट है। एक बार बाहर की दुनिया की मुझे तसल्ली मिल जाए और मुझे ऐसे एरे गहरे की बात नहीं चलेगी, कोई भी आके मुझे कुछ भी बता जाएगा ये नहीं चलेगा। मुझे कौन चाहिए बताने वाला, कि जिसने साक्षात देखा है ऐसा केवल ज्ञानी। उनकी वाणी से जानना है मुझे कि वास्तव में मैं बंधा हुआ हूं कि वास्तव में मैं मुक्त हूं। पहले तो आप ये बताओ, फिर हम 7 तत्वों को मैनेज करेंगे इसके बाद जाके। क्या बताया केवल ज्ञानी ने? केवल ज्ञानी ने भी बहुत ही, वो भी ना शादवादी है। जिनवाणी ना केवल ज्ञानी ने जो बात बोली, जिनेंद्र भगवान की वाणी, उसे जिनवाणी कहते हैं। तो जिनवाणी भी बड़ी ट्रिकी है, सीधे सीधे जवाब नहीं देती है। नहीं, ऐसे नहीं बात होती है हाँ या ना में जवाब दो, मैं बंधा हूं कि मैं नहीं बंधा हूं, एक शब्द में जवाब नहीं देगी जिनवाणी। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन है। देखो एक बात समझो, जो तुम पेंटिंग करते हो ना, ड्राइंग, उसमें तो सिर्फ 2D होता है, 2 डायमेंशन होते हैं। कोई पूछे कौन सा कलर है, क्या शेप है, बहुत आसानी से बताई जा सकती है। लेकिन जो वास्तव में चीजें होती है ना, वो 3D 4D 5D 6D 8D अनंत डी होती है। नहीं समझ में आया? इतने डायमेंशन होते हैं रियल वस्तु में कि उसको इतने आसानी से नहीं बताया जा सकता है जितनी आसानी से तुम बता देते हो। अभी ये प्रसिद्धि के पीछे जो कलर नजर आ रहा है ना तुमको बैकड्रॉप में, चलो एक शब्द में बताओ कौन सा कलर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ना मैंने। मेरे पीछे का कलर तो बहुत आसानी से बता दोगे, प्रसिद्धि के पीछे का कलर बताओ, तुम बता सकते हो तो। वो ब्रिज दिख रहा है ना पानी के ऊपर और सनसेट होता हुआ, कौन सा कलर है? 2D है, 3D टाइप है, लेकिन कलर तो बता दो आप एक शब्द में। कोई बड़ा आदमी बता दे, जिया जैन के साथ जो बैठे हैं वो बता दें कौन सा कलर है। येलोइश, ऑरेंजिश, ब्लूइश, पता नहीं क्या 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 50 कलर समझाने पड़ेंगे हमको, ये शेड में वो शेड डाल दिया है। इतनी लैंग्वेज लगी ना बताने के लिए। लाइट है कि डार्क है? नहीं नहीं, इतना लाइट नहीं है, उतना लाइट नहीं है, इतना डार्क है, उतना डार्क है, मिक्सचर ऑफ कलर लिख रहा है कोई। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी कि अनंत डायमेंशन होते हैं ना। वस्तु तो 3D नहीं है, 4D नहीं है, 5D नहीं है, 6D नहीं है, कितने डी है? अनंत डी है, अनंत डायमेंशन है रियल वस्तु में, एक शब्द में नहीं समझाई जा सकती है। तो जिनवाणी का काम बहुत मुश्किल है। उसको लिख कर बोल कर तुमको अनंत डायमेंशन वाली वस्तु समझाना है, इतनी आसानी से कैसे समझा सकती है? और तुमको समझने में भी थोड़े तो कष्ट होंगे ना, इतनी आसानी से कैसे समझ में आ जाएगा? चलो मुझे बताओ, पजल गेम कितने लोगों ने खेला है यहाँ पे? सारे हाथ खड़े होने चाहिए। जो हाथ खड़ा नहीं करेगा वो सो रहा है, क्योंकि ये नहीं मान सकती हूँ कि पजल गेम नहीं खेला होगा जिंदगी में। पजल गेम में हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस हमें समझ में आ जाएगा तो हमें वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, जवाब मैं दूंगी, तुम्हारे मन में जो जवाब दिया है उससे मैच करके देख लेना। कि जब ना पजल पीसेस होते हैं हमारे आगे, तो हम वो फोटो देखते हैं और उस फोटो के अकॉर्डिंग पजल पीस को एक एक करके फिट करने लग जाते हैं बराबर। अब मैं तुम्हें थोड़ा और डिफिकल्ट कर देती हूँ
कि यदि आपको वो फोटो दिखाई नहीं जाए जो कि बनानी है और खाली पजल के पीसेस दे दिए जाएं, तो लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि नहीं हो गया? हम कहेंगे फोटो तो तब दिखेगी जब पजल पीसेस को जोड़ दोगे। अपने आत्मा को समझने का काम ऐसे पजल पीसेस को जोड़ना है, क्योंकि आत्मा तो तब दिखेगा जब सारे पजल पीसेस जुड़ जाएंगे, और वो भी सही जुड़ेंगे। एक पजल पीस भी गलत जुड़ गया तो आत्मा सही नजर नहीं आएगा। सारे पीस, जिनवाणी क्लूज देगी, हिंट्स देगी, एक एक पीस, एक एक एस्पेक्ट समझाएगी। भगवान ने आत्मा का स्वरूप एक एक गुणों से, एक एक शक्तियों से, एक एक धर्मों से समझाया है। और उन सारे धर्मों को ऐड करोगे। अब पजल पीस को यदि एक को जोड़ो और दूसरे को निकाल दो, तो क्या वो पजल कभी पूरी हो पाएगी? अगर उन पजलों को, पजल पीसेस को अलग अलग एक बोर्ड के ऊपर फैला के रख दो, तो क्या वो पिक्चर नजर आएगी? हम क्या करते हैं कि हमें भगवान आत्मा का एक बात समझाई जाती है, हम उसको समझ लेते हैं, फिर जब दूसरी समझाई जाती है तो पहले को भूल जाते हैं, फिर दूसरी को समझ लेते हैं, फिर तीसरी समझाई जाती है तो दूसरी को भूल जाते हैं। और यदि एक दो तीन चार को देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो भी टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं, उनको जोड़ते ही नहीं है। आप लोग तो अभी बच्चे हो, आप अभी धीरे धीरे बड़े होगे ना, तो आप बोलोगे मैं समयसार पढ़ूंगा या समयसार पढ़ूंगी। पता है लोग समयसार कैसे पढ़ते हैं बड़े होके? मैं तुमको अभी से इसलिए बता देती हूँ ताकि तुम ये गलती ना करो आगे जाके। क्योंकि एक बात का विश्वास होना चाहिए तुमको कि तुम 8 साल से बड़े हो, और मैंने अभी अभी बताया था कि विदेश क्षेत्र में जो जीव जाने वाले हैं यहाँ से, वो 8 साल के होंगे, मुनि दीक्षा धारण करेंगे, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। यानी कि 8 साल का बच्चा केवल ज्ञान प्राप्ति करने के योग्य होता है। पंचम काल के बच्चे की बात करो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य होता है। यानी कि तुम लोगों को ये बात समझ में ना आए, ऐसा भगवान की वाणी में नहीं आया है। भगवान महावीर ने कहा है कि तुम इस बात को समझ सकते हो। तो क्या बात समझा रहे हैं हम तुमको कि जब तुम समयसार पढ़ोगे ना बड़े होके, लोग क्या करते हैं, पहली गाथा पढ़ते हैं, पहली गाथा की बहुत गहराई में जाते हैं, नहीं अच्छा करते हैं, फिर जब तक दूसरी गाथा में आते हैं तो पहली गाथा को भूल जाते हैं, फिर जब तीसरी गाथा पढ़ते हैं तो दूसरी गाथा को भूल जाते हैं, जब चौथी गाथा पढ़ते हैं तो तीसरी को भूल जाते हैं, अलग अलग गाथाओं को पढ़ते हैं तो भी उनको जोड़ते नहीं है, कहानी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, रिलेट नहीं करते हैं, किस बात से कौन सी बात क्यों आई, क्या कहना चाहते थे। बस एक एक की गहराई में जा जाके समझते हैं, मैंने बहुत पढ़ लिया, मैंने बहुत समझ लिया, और आज का जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक हो गया। नहीं, लोकालोक तो सीझ जाएंगे उस वाणी के ज्ञान से, हम नहीं सीझेंगे क्योंकि हमारा कनेक्शन तो गायब है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या सीखी तुमने, ये बताओ कि जिनवाणी अलग अलग पजल पीसेस तो बताएगी, समझाएगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ अलग अलग पजल पीसेस को समझना नहीं है, उनको जोड़ना है, और उनको जोड़कर जो पिक्चर नजर आती है, फिर उस पिक्चर को देखना है और उसमें बिलीव करना है, उसका श्रद्धान करना है। तो भगवान महावीर की वाणी में मेरा अस्तित्व जो आया, मैंने उनसे पूछा कि कैसा आया, मैं मुक्त हूं कि मैं बंधा हुआ? यहां से बात शुरू हुई थी ना अपनी। तो भगवान महावीर ने कहा, जिनवाणी ने कहा कि कथनचित बंधा हुआ है, किसी अपेक्षा बंधा हुआ है, और किसी अपेक्षा मुक्त है। अब ये अपेक्षा जानना बहुत जरूरी हो गई, ये बहुत जरूरी हो गई। देखो तुमको एक कहानी सुनाती हूं बंधन की, और फिर हम देखते हैं कि बंधा हुआ कौन है और मुक्त कौन है और बंधन कहाँ है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन, बहुत पुरानी बात है ये, उस जमाने की बात है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए ऊंटों को ले जाया करते थे। तो एक बिजनेसमैन था, उसके पास 100 कैमल्स थे,
और वो कैमल्स के ऊपर वो सारा सामान लादता था और एक सिटी से दूसरी सिटी तक लेके जाता था। अब टाइम लगेगा ना एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, तो हर रात को वो क्या करता था कि जहां पे उसे जगह मिलती थी वहां पर रेस्ट करता था, एक एक खूंटा गाड़ता था लकड़ी का, एक एक रस्सी से उस ऊंट को बांध देता था, रात को भाग ना जाए। और फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट दिन मॉर्निंग अपने नेक्स्ट गंतव्य की ओर चला जाता था। कितने लोगों ने ये कहानी सुन रखी है? बड़े लोगों में शौर्य का तुमने सुनी हुई है? वेरी गुड। अगर ज्यादा लोगों ने सुनी हुई है तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। अब क्या हुआ अगले दिन? नहीं सुनी है आयती ने? ठीक है, सुनाती हूँ, बहुत लोग ना बोल रहे हो, सुनो सुनो। अब क्या हुआ कि एक रात को वो जो मालिक था उसने जब वो खूंटे गाड़ने और वो रस्सियां बांधनी स्टार्ट करी तो उसने ये रियलाइज किया कि एक रस्सी और एक खूंटा तो कम है। अब वो डर गया क्योंकि उसे लगा कि यार ये एक ऊंट तो रात को भाग जाएगा और मेरे को परेशानी हो जाएगी। तो वो सोच ही रहा था क्या करूं क्या करूं कि उसके एक एम्प्लॉई ने आके उससे ये कहा कि सुनो, आप चिंता मत करो, इस ऊंट को मैं बांध देता हूँ। बोले रस्सी नहीं है, खूंटा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ। तो उसने बोला कैसे? कि बोलो चलो आप मेरे साथ। गए, उसने ऐसी एक्टिंग करी जैसे कि वो खूंटा गाड़ रहा है, उसने ऐसी प्रिटेंड किया जैसे कि वो रस्सी बांध रहा है और बोला आप चिंता मत करना, ये ऊंट बंध गया। उसने बोला आप अंधे हो, मूर्ख हो, कैसे ये बंधा हुआ नजर आ रहा है? उसने बोला आप चिंता मत करना, गारंटी मेरी है, पैसे मेरे काट लेना। बोला ठीक है चलो। अगले दिन सुबह हो गई। क्या लगता है तुमको, ऊंट था कि भाग गया? था। थम्स अप मतलब था। वेरी गुड। बहुत लोग था कह रहे हैं। वेरी गुड, था। सही बोल रहे हो तुम, ऊंट था। सैलरी नहीं कटी उस आदमी की। अगले दिन सुबह गए तो उसने क्या किया, सारे ऊंटों की रस्सियां खोली, खूंटा हटाया और निकलने के लिए तैयार हुआ। तो ये जो 100वां ऊंट था ये हिले ही नहीं, वहीं के वहीं बैठा रहा। तो परेशान हो गया वो मालिक कि इसने कोई जादू टोना कर दिया, कोई भूत लगा दिया, ऐसा क्या किया इसने कि ये तो हिलते ही नहीं है यहां से। तो उसने बोला कि आपने इसकी रस्सी खोली या नहीं खोली? उसने बोला रस्सी पर बांधी कहां थी? बोले तुमने नहीं बांधी थी। ये कौन से, ये बाहर के फैक्ट की बात है। दो फैक्ट की बात चल रही है ना, एक बाहर का फैक्ट, एक अंदर का फैक्ट। बाहर के फैक्ट की बात है कि रस्सी नहीं बांधी थी। वो बोले यदि ये बंधा नहीं होता तो ये भाग नहीं गया होता, बंधा था। अब आप देखो मैं खोल देता हूं। फिर उसने एक्टिंग करी खोलने की, खूंटा उखाड़ने की, और वो झट से खड़ा हो गया और चलना शुरू हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर, कि वो ऊंट रात भर बंधा हुआ था कि नहीं बंधा हुआ था? नहीं, दे देती हूँ आंसर कि अगर बाहर की दुनिया के फैक्ट के हिसाब से देखा जाए, यदि दुनिया के फैक्ट से देखा जाए, वस्तु के स्वरूप से देखा जाए, तो वो बंधा हुआ नहीं था। और जैसे वो ऊंट बंधा हुआ नहीं था वैसे ही मैं भी बंधा हुआ नहीं। फैक्ट क्या है? फैक्ट, आत्मा बंधा है कि नहीं है? फैक्ट है कि मैं नहीं बंधा हुआ हूं, मैं किसी से नहीं बंधा हूं, मैं आज तक कोई मुझे बांध नहीं पाया, कोई मुझे बांध सकता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। मैं मुक्त था, मैं मुक्त हूं और मैं हमेशा मुक्त रहूंगा। लेकिन अगर हमारे मानसिक फैक्ट की बात करो, उस ऊंट के मानसिक फैक्ट की बात करो, तो रात भर वो बंधा हुआ था, उसके मन में बंधा हुआ था। अब तुम्हें एक और गजब की बात बताऊं, सिर्फ वो 100वां ऊंट ही बंधा हुआ था रात भर, मतलब मानसिक रूप से और फिजिकली मुक्त था, कि बाकी के 99 ऊंट भी फिजिकली मुक्त थे? बताओ मुझे ये बात। क्या आपको लगेगा कि 99 ऊंट तो बंधे हुए थे ना, वास्तव में खूंटा गड़ा था और रस्सी बंधी हुई थी? और एक बात बताऊं, ये जो मेरा इस जीव का अस्तित्व है ना, ये भी फिजिकली बंधा हुआ है, शरीर से बंधा है, कर्मों से बंधा है, परिवार से बंधा है, रिश्तों से बंधा है, समाज से बंधा है, देश से बंधा है। आप क्या बात करते हो?
मैं उन 99 ऊंट की तरह हूं जो फिजिकली बंधे हुए हैं, मैं वो 100 ऊंट की तरह नहीं हूं जिसने सिर्फ मन में सोच रखा है। ऐसा लग सकता है ना आपको? आपको फैक्ट पता है, आगे की कहानी पता है कि नहीं पता है? जितने लोगों ने हाथ ऊपर करी थी, वो 99 ऊंट भी जिनके रस्सी बंधी थी और खूंटा था, वास्तव में मुक्त थे। पूछो कैसे? अब इसका भी मैं गजब का एक आपको एस्पेक्ट बताती हूँ। वो खूंटा पता है कैसे गाड़ा था? ऐसे लिया, धप करके एक बार घुसाया, और ऐसे ही रस्सी ली और गले में यूं ही एक ढीला सा गांठ लगा दिया। ऊंट इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग होता है, यदि वो सिर्फ खड़ा होता और चलने की कोशिश करता तो खूंटा उखड़ जाता। दम का है। आपको क्या लगता है हर रात को बैठ के 100 खूंटे इतने गहरे और इतने स्ट्रांग गाड़े जाते होंगे कि उनको निकालना मुश्किल होता है? 1 सेकंड में हाथ से उठा लेते हैं सुबह। अरे वो 99 ऊंटों के खूंटे और रस्सी भी ना बराबरी बंधे हुए थे, वास्तव में तो बंधे ही नहीं थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? वो ऊंट ने कभी ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई तो कर सकता था ना वो इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि जब वो ऊंट को खरीदा गया था ओरिजिनली, तब पता है क्या किया था बचपन में? जब वो छोटा सा बच्चा था वो ऊंट, तो एक पक्का लोहे का डंडा था, खंबा था, एक एक समझो एक छोटे से एरिया में, कॉर्नर में, और बहुत टाइट रस्सी से उस छोटे से ऊंट के बच्चे को बांध कर, स्टार्टिंग में जब वो आया था उसे पकड़ के लाए थे, वहां पे उसको हफ्ते भर के लिए भूखा प्यासा छोड़ दिया गया था। उसने इतना गला खींचा, इतना खूंटे को उखाड़ने की कोशिश करी, इतनी रस्सी को खोलने की कोशिश करी, उसमें ताकत इतनी कम थी, खाना मिला नहीं था, और जितनी कोशिश करता था उसका गला छिल गया, उसके पांव थक गए, पर उसने समझ लिया कि जब भी खूंटा गड़ा हो तो ये उखड़ नहीं सकता है, और रस्सी बंधी हो तो ये खुल नहीं सकती है। यानी कि वो मन से इतना हार चुका था कि धीरे धीरे ऊंट तो बड़ा हो गया, ताकत बड़ी हो गई, और खूंटा छोटा हो गया और कमजोर हो गया, और वो सिर्फ मट्टी में गड़ने लग गया। लेकिन वो मन में ऐसा मानते थे बाकी 99 ऊंट भी, कि जब भी खूंटा गड़ा हो और रस्सी डली हो, उसका मतलब है कि मैं छूट नहीं सकता हूं। तो यदि हम में से किसी को ये लगता है कि मैं बंधा हुआ, ये बात तो सही है कि यदि कर्मों की ओर से देखा जाए, यदि शरीर की ओर से देखा जाए, रिश्तेदारों की ओर से देखा जाए, माँ बाप से जो बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, बच्चों का बंधन है, ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस दिन ये जीव यानी मैं ठान लूंगा कि मुझे इस बंधन को तोड़ना है, मुझे तोड़ने के लिए किसी रस्सियों को काटना नहीं पड़ेगा, किसी खूंटे को उखाड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे मन में एक बार ये निर्धारण हो गया कि मुझे इसे छोड़ना है, और मैंने उसके उस राग को छोड़ दिया, मैंने उस राग के प्रति होने वाले एकत्व को छोड़ दिया, तो वो सब छूट जाती है। चलो मुझे एक बात बताओ, आप लोग जानते हो नेमिनाथ राजकुमार की कहानी को? कि जब बारात में जा रहे थे, उनकी शादी होने वाली थी, कितना समय लगा उनको सब कुछ छोड़ने में? कितना समय लगा? कि उनके बंधन तो बहुत थे, इतनी बड़ी बारात ने घेरा हुआ था, इतने बड़े रथ पे सवार थे, इतने लोग इंतजार कर रहे थे। अरे आपके और मेरे जैसे लोग होते, और यदि वो इतना सा भी सोच लेते ना, समझो यदि वो लड़के के बाप होते कि मैं ना अपने बाल डाई करके नहीं जाऊंगा, तो भी हम इतने बंधन में बांध दिए जाते कि कैसी बात करते हो, बेटे की शादी में बाल काले नहीं करोगे, बूढ़े बन के जाओगे तुम। हमें तो बाल काले करने का बंधन है भाई साहब। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये कैसे जूते पहन रखे हैं? हमें तो ऐसा बंधन लगता है समाज का, लोगों का, कि हम अपने मन पसंद कपड़े, क्या बनियान नहीं पहन सकते हैं, जूते नहीं पहन सकते हैं। और जो दूल्हा खुद था उस बारात में जाने वाला, और बीच बारात में उसके दिमाग में आ गया जाने कहां से कि मैं किसी बंधन को नहीं मानता हूं। एक समय नहीं लगा और सारे बंधन टूट गए। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा।
क्या किया उनने? मतलब प्री न्यूपचियल था कि डिवोर्स फाइल किया कि वसीयत लिखी कि किससे कौन से विच्छेद किए कि न्यूज़पेपर में छापा, अब मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या क्या किया? कुछ नहीं किया, मुक्त हो गए रातों रात। एक एक्सपीरियंस तुम लोगों ने किया होगा, एग्जाम जब खत्म हो जाता है ना, जिस दिन आखिरी पेपर लिख कर आते हैं अपन स्कूल में, तो जैसे ही एग्जाम फाइनल लास्ट पेपर टीचर को सबमिट किया, एक अलग ही टाइप की मुक्ति की फीलिंग होती है कि नहीं होती है? जैसे मैं फ्री हो गया, मैं छुट्टा पड़ गया, वाह, कोई बोझा नहीं है। पहले बोझा था, तुम्हारे सिर के ऊपर बुक्स या बस्ता रखा हुआ था। क्या था? कि एक बोझा था। मैं बता नहीं सकता हूं, वो बाहर वाला फैक्ट वाला बोझा नहीं था, वो मेरे अंदर वाला बोझा था। ये सारी दुनिया में जो मैं भोगता हूं, वो अपने अंदर को भोगता हूं। जैसे हमारा एग्जाम एक क्षण में खत्म हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। जिस क्षण ये संसार, इन संयोग और इन बंधनों से हम डिसाइड कर लें कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। यानी मुक्ति करने के लिए बाहर की चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, मुक्त होने के लिए अपने अंदर की मान्यता को बदलने की जरूरत है। अब अपने पास आखिरी 5 मिनट हैं, 45 तक है ना शायद ये लेक्चर, ऐसा मुझे अंदाजा है। एक बहुत गजब की बात और बताती हूँ, बहुत गजब की बात। मैं भी पहली बार बोल रही हूँ, चिंता मत करना। तुम लोगों ने एक वर्ड सुना है, हैप्पी गो लकी? ये वर्ड सुना है कभी, हैप्पी गो लकी? इसका मतलब क्या होता है? जो एकदम मस्त मौला आदमी होता है ना, जो हमेशा खुश रहता है। हैप्पी, हैप्पी का मतलब पता है? यस, पता है। हमेशा खुश रहता है। गो यानी कि खुश रह के हर काम करता है, मस्त रहता है अपने आप में, डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, डजंट केयर अबाउट अ डैम, जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का किसका क्या हो रहा है, वो अनकंडीशनली हैप्पी रहता है। ऐसे लोग लकी भी होते हैं, अपने आप ही लकी होते हैं। यानी कि उनके जो काम होने होते हैं वो अपने आप होते चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये काम कैसे हो गया, कब हो गया। वो फेलियर नहीं होते हैं, वो सक्सेसफुल भी होते हैं। देखे ऐसे लोग तुमने? वो किसी को हाय बोले ना बोले, हर आदमी उनसे मिलना चाहिए, चाहता है, उनका सहयोग करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। अपने जो मुनिराज होते हैं ना, वो भी हैप्पी गो लकी होते हैं। वो परवाह नहीं करते शरीर की, संयोग की, किसी की भी, बस खुश रहते हैं अपने आप में। जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि तो तुमने शब्द सुना होगा ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं जो जीव। ऐसा क्या है कि जो बाकी के लोगों से उनको इतना अलग बना के रखता है, उनको इतना अलग हटकर रखता है, और उनको फिर भी हर हालत में, हर संयोग में हमेशा खुश रखता है? उनका ये एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड? कि दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम। कैसे करते हैं वो? ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? थोड़ा उसकी गहराई में जाके समझते हैं हम। देखो, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, थोड़े से मैं अजीब से उदाहरण जरूर दे रही हूँ, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तुम लोगों ने देखा है कि कई लोग जब तक न्यूज़पेपर लेके नहीं जाते हैं तब तक उनको पॉटी नहीं आती है। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन उनका वो प्रेशर बिल्डअप होने के लिए पता है उनको क्या चाहिए? एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्योंकि यदि वो इस बारे में सोचते हैं कि पॉटी नहीं आ रही है, पॉटी नहीं आ रही है, पॉटी कब आएगी, तो पॉटी नहीं आती है। लेकिन यदि वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, न्यूज सुनने लग जाते हैं, अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, तो ऑटो पायलट मोड के ऊपर बॉडी हो जाती है, अपने आप उसको जो काम जैसे जब करना होता है वो कर लेती है। एक दूसरा भी नॉर्मल उदाहरण बताती हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं, जब सोने के लिए रात को जाते हैं, इतना सोचते हैं, इतनी कोशिश करते हैं सोने की, पर उनको नींद नहीं आती है। और पता है कब नींद आती है? किस क्षण में नींद आती है? जिस क्षण वो सोने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण सो जाते हैं। ये सारी दुनिया की यदि अपन बात करें, फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, 6 द्रव्यों के फैक्ट की बात कर रहे हैं, हर वस्तु की अपनी एक साइकिल है। कोई कुछ करे ना करे,
वो अपनी साइकिल को फॉलो करता है और तब तक सही रहता है जब तक कि कोई उसमें इंटरफियर ना करे। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप नेचर के साथ इंटरफियरेंस करते हो तो चीजें बिगड़ जाती हैं। जब हर चीज को नेचुरल रहने देते हो तो वो चीज सही रहती है। हमारी बॉडी के मामले में भी देखा जाए तो जो ये नेचुरोपैथी वाले लोग होते हैं वो पता है क्या कहते हैं, आपका शरीर अपने सारे काम करने में सक्षम है, अपनी सारी हीलिंग कर सकता है, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं बचपन से ये सोचती थी कि ये जानवरों के तो हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, ये जानवरों के जिम्स नहीं होते हैं, ये जानवर भी तो लंबी लंबी अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं, इनको खांसी जुकाम नहीं होता क्या? ये बीमार नहीं पड़ते क्या? इनको हॉस्पिटल या ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? और फिर भी ये जिंदा कैसे रह लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में वो मैकेनिज्म होता है कि यदि चोट लग जाती है तो बॉडी खुद ही उस चोट को ठीक कर लेती है। हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है कि यदि कोई भी बीमारी हो और वो अपने नेचुरल फॉर्म में रहे, शांत रहे, अपने आप पे उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप सही हो जाएगी। तुमको पता है कि जब एक कोई माँ के पेट में एक बच्चा आता है तो 9 महीने में किसी की इंटरफियरेंस के बिना वो बच्चा अपने आप एक परफेक्ट, आंखें परफेक्ट जगह होती हैं, कान परफेक्ट जगह होते हैं, नाक परफेक्ट जगह होती है, कि एक बाल सही जगह होता है और एक परफेक्ट बच्चा 9 महीने बाद बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को, सूरज को, चंद्रमा को, इस दुनिया को आपके इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। आपके इंटरफियरेंस से आज तक कुछ सुधरा नहीं है, आपके इंटरफियरेंस से सिर्फ बिगड़ा और बिगड़ा है। अब सुनना, दुनिया में तो मैं इंटरफियरेंस करता हूं या कभी नहीं भी करता हूं, जितना करता हूं उसमें जितना जो पर्यावरण का किसी का बिगड़ता होगा तो बिगड़ता होगा, लेकिन मैं अपने शरीर में बहुत इंटरफियरेंस करता हूं। मैं अपने आत्मा में बहुत इंटरफियरेंस करता हूं, उसको नेचुरल अपने हिसाब से रहने नहीं देता हूं। हर बात पे टोकना, हर बात पे काटना छांटना, हर बात पे कुछ ना कुछ अपनी अपनी लगाना। सोने का टाइम है तो मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं। अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? सो जाना, मतलब नींद आएगी जब सो जाना। सोचने की क्या जरूरत है? सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। तो ऐसे हम अपने दिमाग को लगाकर खुद सारी चीजों को बिगाड़ देते हैं। हम खुद यदि खुश रहेंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, शरीर को शरीर के भरोसे छोड़ देना, वो अपने आप सही हो जाएगा। दुनिया को दुनिया के भरोसे छोड़ देना, सब अपने आप सही चलने लग जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा कुछ लोगों ने बताया, ये कि एलोपैथी दवाइयां खाते हैं तो ये दवाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और 4 साइड इफेक्ट या 4 नई प्रॉब्लम को जन्म देके निकल जाती है। इंटरफियरेंस किया ना अपने बॉडी के साथ। वो एक सिर दर्द हुआ समझो, उस एक सिर दर्द के लिए आपने एक गोली खाई, पेन किलर। अब क्या फायदा हुआ कि पेन किलर ने सिर का दर्द तो ठीक कर दिया लेकिन कल को पेट में दर्द कर दिया तो? हाँ, उससे अच्छा सिर दर्द ही झेल लेते, 5-1 मिनट तक खत्म हो जाता। तो हम ना गड़बड़ कर देते हैं। कहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि हम बाहर की दुनिया में भी इंटरफियर करना चाहते हैं और हमारी अंतर की दुनिया में भी कुछ ना कुछ कीड़े प्रति समय करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। और ये हम गड़बड़ जो करते हैं उसकी वजह से दुनिया का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैं दुखी हो गया। क्योंकि ना मैं दुनिया को बदल पाया, ना मैं अपने अंतरंग में किसी को बदल पाया, क्योंकि जो वस्तु जैसी होनी थी वैसी की वैसी हो रही थी और मैं पूरे टाइम कोशिश करता रहा। तो दुखी कौन होगा? मैं ही दुखी होऊंगा ना, और कौन दुखी होगा? तुम लोगों को दुखी होना है, मैं एकदम फ्लॉलेस आइडिया देती हूँ आज, फ्लॉलेस आइडिया देती हूँ। अभी कितने तुम्हारे यहाँ रात हो रही है ना, मोस्टली यहाँ पे 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। तुम अभी से ऐसा सोचने लग जाओ, सूरज को अभी आना चाहिए, सूरज को अभी उगना चाहिए, सूरज को अभी उगना चाहिए, ऐसे सोचना चालू कर दो। मेरी गारंटी है सुबह तक दुखी रहो। क्यों? क्योंकि तुम वो चाह के वो करने की कोशिश कर रहे हो जो हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन सुबह यदि 6 बजे तुम एक बार ये विचार फिर भी करते हो कि सूरज उग जाए,
तो शायद खुश हो लोगे। अब तीसरा काम कर सकते हैं क्या? अगर मैंने रात को ये नहीं सोचा कि सूरज उग जाए और सुबह भी नहीं सोचा कि सूरज उग जाए, तो सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा? सूरज तो फिर भी अपने समय से उगेगा और अस्त हो जाएगा। यानी कि मेरी दृष्टि सूरज से हट जानी चाहिए। मेरे को तो हैप्पी गो लकी हो जाना चाहिए। दुनिया में जो होता है सो हो, शरीर में जो होता है सो हो, मेरे लोगों आसपास के लोगों में जो होता है सो हो। मुझे खुश रहना है, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि खुश रहना मेरा स्वभाव है। तो मैं बंधन में रहूं या मैं मुक्त हो जाऊं, ये मेरे हाथ में है। मैं खुश रहूं या मैं दुखी हूं, ये मेरे हाथ में है, ये मेरी चॉइस है। यदि मैं खुश होना चाहूंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती है, और यदि मैं दुखी रहना चाहता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे खुश नहीं कर सकती है। इसलिए अपना बंधन और अपनी मुक्ति, अपना खुश रहना और अपना दुखी रहना, ये अपने हाथ में है। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सारे द्रव्य मुक्त हैं, बाहर की दुनिया में तो मैं मुक्त हूं। अंदर जैसे उस ऊंट के मान्यता में बंधन था, ऐसे मेरी भी मान्यता में बंधन है। यदि ये मन के बंधन को मैंने निकाल दिया तो सारे बंधन बाहर तो वैसे भी है ही नहीं। यानी कि मैं अभी इसी वक्त मुक्त हो सकता हूं और खुश रह सकता हूं, हैप्पी गो लकी बन सकता हूं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और तुम सभी इस लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, ये मुझे अभी नजर आ रहा है। एक बार ऐसे जी के देखो जैसे कि बस अगले भव में हमारी मुक्ति होने ही वाली है। फिर देखो जिंदगी कैसी रंगीन हो जाती है।